एक बार मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था तो एक बुज़ुर्ग पर्सन थे और मुझे पूछ रहे थे कि भाई बेटा आप क्या करते हो। तो मैंने बोला अंकल मैंने बीटेक किया हुआ है और ये ज़्यादा पुराना बात नहीं है, 2018 की बात है। तो मैंने बोला बीटेक में करता हूँ। बोला बीटेक मतलब मैंने इंजीनियरिंग। इंजीनियर इंजीनियर तो आजकल घर में गली में मिलते हैं बेटा, इसमें कुछ कमा लेते हो आप? कितना कमाते हो? उनका बोलने का मतलब है क्या कमाते होंगे, ऐसे ही टाइम पास करते होंगे। मतलब मैं फिर उससे समझ मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई ये बंदा ऐसा क्यों बोल रहा है। तो मैंने फिर गांव गया। गांव मतलब मैं इन जनरल आफ्टर 10th क्लास मतलब 2004-5 के बाद मैं गांव बहुत कम गया हूँ। अभी रिसेंटली कोरोना के बाद जाना शुरू करा। मतलब गया मतलब अगर जाता हूँ 2-4 दिन रुकता हूँ फिर वापस आ जाता हूँ। तो इतना ज़्यादा मतलब घूमना नहीं हो पाता था मेरे लिए। तो मैं गांव गया फिर थोड़ा सा मैंने रिलेट मतलब ऐसा मेंटलिटी क्यों था उस पर्सन का, बिकॉज वो जो बुजुर्ग मेरे को मिला था मेरे गांव के आसपास मतलब गांव के 50-60 किलोमीटर के आसपास में मिला था। उसने मेरे को पूछा, तब मैंने देखा कि नहीं सच बता रहा था बंदा। गांव सही में इंजीनियर घर घर में है। गांव में 10 पहले 1-2 नहीं थे, अब 10-15-20 हैं। तो क्या उनका बोलने का मतलब था इतने इंजीनियर है कहाँ नौकरी मिलता है, नौकरी तो मिलता नहीं, ऐसे ही घूमते रहते हैं। और उसका कुछ अलग ही बोलता है, मैं बोलना नहीं चाहता वीडियो में, उसने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मेरे पास उसको रिप्लाई करने के लिए जवाब था, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज अर्निंग वेरी गुड अर्निंग, मतलब बहुत अच्छे पैसे कमाता, लगभग 1,20,30,000 महीने का कमा रहा था उस टाइम। तो 1,20,000 महीने का उस टाइम बहुत अच्छा सैलरी माना जाता था, अब भी माना जाता है। एट दैट टाइम मैं 4-5 साल की पहले की बात कर रहा हूँ मैं। सो मैंने उनको कुछ नहीं बोला अपना, हाँ जी अंकल जी बहुत सारे इंजीनियर हैं। बोले आप बेटा क्या करते हो? मैं पढ़ाता हूँ। तो बोलता है पढ़ाते हो, अच्छा कहाँ पढ़ाते हो? मैं तो जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होता है उनको बेसिकली उस टाइम कोचिंग में पढ़ा रहा था मैंने कोचिंग देते हैं। बोला अच्छा कोचिंग कितने कितना बड़ा कोचिंग है, कितने लोग टीचर है आपके हैं? तो मैंने बोला यार ये तो ज़्यादा इन डेप्थ जा रहा है, 400-500 टीचर हैं जी हमारे कोचिंग में, तो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं हम तो। बोले वो फिर तो अच्छा कोचिंग है, फिर तो बढ़िया है, फिर तो अच्छे सैलरी होंगे आपके। ना अंकल हाँ ठीक ठाक रोजी रोटी हो जाता है। मैं फिर उसको मैंने समझ गया भाई देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्यों मैंने उसको अच्छे से रिप्लाई नहीं दिया। बिकॉज मैं टाइम वही इन्वेस्ट करता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मैं जो बोलूँगा उसको वैल्यू करेगा, उसका उसका कुछ यूटिलाइजेशन होगा लाइफ में। लेकिन उस बुजुर्ग पर्सन का मेरे को लगा नहीं था कि मेरे कुछ रिप्लाई करूँगा, वो बंदा अच्छे से यूटिलाइज करेगा, वो ऐसे ही टाइम पास करेगा। इसलिए मैंने ठीक है जी चलो मैं अपना गाना सुनने में या फिर मैं अपने दूसरे चीज़ों में मैं किताब लेता हूँ। इन जनरल ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ जब तो मैं किताब पढ़ लेता हूँ, मैं किताब पढ़ लेता हूँ, बस मज़ा आता है, टाइम पास हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या सच में इंजीनियरिंग के बाद जॉब्स नहीं है? क्या ये सच्चाई है? क्या सच में इंजीनियरिंग के बाद कंपनी वाले निकाल देते हैं जॉब से? जैसे आप सुन रहे होंगे अमेजन ने, गूगल ने, फेसबुक ने, फ्लिपकार्ट ने, फ्लिपकार्ट का नहीं आज का माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे बंदों को निकाल दिया, हज़ारों बंदों को निकाल दिया, लाखों बंदे जॉब से निकाल दिए गए। अब वो क्या करेंगे भाई बेचारे, इसलिए हम तो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे थे। बट ये सच एक साइड है, दूसरी साइड का सच नहीं है। 1 लाख बंदों को निकाला है तो भाई वो बंदे बेरोजगार नहीं रह जाएंगे, वो नौकरी ले लेंगे आज तो कल किसी और कंपनी है। बिकॉज आईटी सॉफ्टवेयर कहीं नहीं जाता, मैकेनिकल आईटी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं नहीं जाता, इनके बिना आप लाइफ जी नहीं सकते हो। जरा सोचो विदाउट इंटरनेट आपका लाइफ चलेगा आप? विदाउट गैजेट्स आपके लाइफ चलेंगे आप? और आपके मोबाइल फोन कितने दिन जाते हैं, कितने साल? 2 साल आते हैं। तो आप लाइफ में अगर आपका एज 20 साल है, आप मान लो जियोगे 70-80 साल तक, तो आप कम से कम 30 मोबाइल फ़ोन्स खरीदने वाले हैं। अब 30 मोबाइल फ़ोन्स खरीदोगे तो कितने रुपए का मोबाइल फ़ोन्स खाली खरीदोगे सोचो आप पूरे लाइफ टाइम में। तो ये पैसे कहाँ जाएंगे भाई? कंपनी वाले कमाएंगे, इंजीनियर्स जो बना रहे मोबाइल वो कमाएंगे, सॉफ्टवेयर वाले कमाएंगे। तो ये आईटी जो फील्ड है ना कहीं नहीं जाता। आजकल बहुत कम लोग जाते हैं टिकट काउंटर पर टिकट कटवाने के लिए, सारे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो सॉफ्टवेयर कहीं नहीं जाता। डिमांड जो है कोई भी चीज़ का ऊपर नीचे हो सकता है। कपड़े क्या आप हर दिन खरीदते हैं? मतलब क्या कपड़े का मार्केट खराब हो जाता है? नहीं, डिमांड अप डाउन होता है बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑफ द मार्केट। तो उसके हिसाब से क्या होता है, आपका सैलरी आपका जॉब लगता है। और उसके हिसाब से जो प्राइवेट जॉब्स में होते हैं उनका जॉब से वो कटअप मतलब ले ऑफ कर निकाल दिया जाता है, अगर बोलोगे देसी भाषा में। तो उसमें खराब तो लगता है आपको, बट आपके पास कई और ऑप्शन होते हैं। आपको अगर जॉब निकाल दें तो आपको पैसा भी मिलता है भाई। कंपनी ऐसे इस महीना निकाल दी तो आपको नेक्स्ट मंथ से पैसा नहीं देगी, ऐसा नहीं होता है। उसमें वो आपको कंपेंसेशन देती है, 3 महीने तक फ्री का पैसे आते हैं आपके अकाउंट में विदाउट वर्किंग।
और आपके अंदर इतना एबिलिटी होता है 3 महीने, और भाई पैसा कोई 1-2 हज़ार पर मंथ नहीं मिलता, लाखों रुपये पर मंथ मिलते हैं। अब फ्री का 3 महीने का पैसे आ गया, 3 महीने में आप नौकरी 1 या 2 ले ही लोगे, इतना आपके अंदर टैलेंट होगा तभी उन कंपनी से आपको जॉब लग रहा है। उनका पैकेज 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का पैकेज होता है इन बड़े कंपनीज में। तो आप जो पैसे कमाओगे ऐसा तो नहीं उनको जमा नहीं करोगे, सारे उड़ा ही दोगे। हाँ, कुछ बंदों को प्रॉब्लम होता है, जो बंदे आमदनी अट्ठानी खर्चा रुपया में बिलीव करते हैं, और इस तरह का मेंटेलिटी को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको फाइनेंस के बारे में नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए किताबें पढ़िए, आप उनको सुनिए जो अच्छे पैसे कमाते हैं, कैसे पैसा सेविंग करते हैं, उन सेविंग पैसे ही पैसे कमाते हैं, एफडी करवा के, ऑटो स्वीप में डाल के अपने बैंक अकाउंट को, उससे वो 6% 7% इंटरेस्ट लेते हैं बैंक से। तो मान लो 20 लाख रुपया आपके अकाउंट में है, आपने ऑटो स्वीप मनी में डाल दिया, तो आप साल के लगभग 1,20,30,000 रुपया फ्री का आ जाएगा आपके पास। मतलब वो इंटरेस्ट आ जाएगा, कोई काम नहीं करना पड़ा, मतलब महीने का 10,000 फ्री का आ रहा है। ये सब सिर्फ छोटा सा अमाउंट बोला मैं। और जिनका सैलरी 20-30 लाख, 40 लाख, 50 लाख है, 10 साल नौकरी करें, कितने उनके अकाउंट में पैसे होंगे, सोच लो जरा। तो ये बीटेक के बाद जॉब नहीं है या जॉब से निकाल देने का प्रॉब्लम इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, इतना बड़ा आप देख रहे हो या फिर आपको दिखाया जाता है। बीटेक के बाद बहुत जॉब्स है। उन अंकल को या ऐसे बंदे जो बोलते हैं बीटेक के बाद नौकरी नहीं मिलता, या फिर सारे भी इंजीनियर, उनको बोलना अच्छे इंजीनियर कितने हैं जी, बढ़िया कॉलेज से पढ़े हुए इंजीनियर कितने हैं, बहुत कम। अगर आप अच्छा लाइफ चाहते हो इंजीनियरिंग के बाद तो टारगेट करिए कहाँ, उस टॉप 10% स्टूडेंट्स में आने के लिए जो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अच्छे कॉलेज मतलब क्या हो गया, टॉप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज लाइक जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया आपका, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी काफ़ी अच्छे हैं। और उसके साथ कॉलेज की बात कर रहा हूँ, उन कॉलेज में मत जाइए, उन इंस्टीट्यूट में मत जाइए जहाँ पर अनलिमिटेड बच्चों को एडमिशन मिलता है। सीएससी में 2000 बच्चे, उनको अवॉइड करिए। और ऐसे इंस्टीट्यूट का प्रमोशन भी मैं नहीं करता हूँ, उनको बहुत पैसे मेरे को ऑफर करते हैं, और मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा लाइफ टाइम तक कि ऐसे कॉलेजेस का, ऐसे इंस्टीट्यूट का प्रमोशन ना करूँ, बिकॉज उसमें एडमिशन लोगे तो आप भीड़ का शिकार हो जाओगे। टॉप कॉलेजेस में आ गए आप तो आपका लाइफ ऑलमोस्ट सिक्योर है, बस आपको एक बार फॉलो के साथ चलो ना, जो फ्लो है वहाँ पर उसके चलोगे ना, तो फिर भी आपका 10-12 लाख का पैकेज मिल जाएगा, चांसेस हाई है बीटेक में। मैं आजकल बहुत से इंस्टीट्यूट का क्या कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, कुछ धमाकेदार वीडियोस आपको दूंगा आने वाले टाइम में, सारे आईआईटीज का, एनआईटीज का, ट्रिपल आईटीज का, ऐसा आपको डेटा दूंगा जो आपको किसी भी वीडियो में, किसी भी जगह पर, नेट पर नहीं मिलेगा। बिकॉज उन डेटा को बनाने के लिए मैंने कम से कम महीना एफर्ट डाल रहा हूँ, महीनों एफर्ट डाल रहा हूँ, बिकॉज आसान नहीं उन डेटा उसको बनाना, इकट्ठा करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और डेटा आपको दूंगा जो एडमिशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर अपडेट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट करने मिल जाएगा, और जरूर ज्वाइन करिएगा। अब बात करते हैं, क्या सच में इंजीनियरिंग के बाद जॉब नहीं लगता? जॉब बहुत लगता है भाई। और उन अंकल को एक बात क्वेश्चन पूछना, जो भी बोलेगा बीटेक बेकार है, बोलना अगर बीटेक नहीं तो क्या, वो बोलेंगे डॉक्टर कर लो। भाई एमबीबीएस वाले को आजकल आप दिखाना चाहते हो, एमबीबीएस वाले को एमडी देखते हैं, फिर देखते हैं पीजी डिप्लोमा, कितना एक्सपीरियंस कितना है, फिर देखते हैं भाई उसका वो कैसे बिहेव करता है। इतने कुछ देखने के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हो। और 90% लोग तो फार्मासिस्ट से लेके आए थे, मैक्सिमम देखता हूँ मैं, बुखार हुआ दे भाई पैरासिटामोल दो दे, सारे डॉक्टर बन जाते हैं घर में। और आजकल आयुर्वेदिक का भी है, आयुर्वेदिक काम करता है नो डाउट, इसमें मैं ख़राब नहीं बोलूँगा भाई, मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ। छोटे मोटे बुखार, सर्दी जुकाम हो गया तो मैं क्या आयुर्वेदिक ले लेता हूँ, एलोपैथी के पास जाता भी नहीं। कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया तो जाते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। तो कहानी समझ में आ रहा है आपको? तो बीटेक के अलावा मेरे को लगता है अभी कोई इससे बेटर कोर्स नहीं है। हाँ, बीटेक के अलावा कोर्सेस हैं जो आपको जॉब दिला देंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ गेटिंग ह्यूज स्कोप, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग लॉट्स ऑफ मनी, बीटेक से बेहतर कोर्स कोई भी नहीं है। एवरेज में देखोगे बीटेक वाले ज़्यादा पैसे कमाते हैं एवरेज डॉक्टर से, जो मैंने अब तक देखा है, जो टॉप कॉलेज से पढ़ते हैं। जो भाई एम से पढ़ लिया, बहुत बढ़िया सर्जन है, उसको मत लो। मैं ऐसे एवरेज की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर इंक्लूड कर दो BAMS, BHMS, BDS, उसके बाद MBBS, फिर आपको पता लगेगा। बट विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल, आपका इंटरेस्ट जहाँ है वहाँ जाइए। बट बीटेक अभी भी मानता हूँ बहुत अच्छा कोर्स है। मैं कुछ कॉलेजेस का देख रहा था, एवरेज पैकेज 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख एवरेज पैकेज है। मतलब स्टार्टिंग कर रहे हो भाई, आपका सैलरी स्टार्टिंग कितना हो जाएगा, 2 लाख, 2.5 लाख स्टार्टिंग सैलरी होगा।
कोई मजाक चल रहा है क्या? 2-2.5 लाख स्टार्टिंग सैलरी। कहानी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ आपको मैं? तो ऐसे बातें जो आपको बोलते हैं उनको पूरा नॉलेज नहीं होता है, आधा अधूरा ज्ञान होता है और उसी ज्ञान को फॉरवर्ड करते हैं। उनकी गलती नहीं है, बस उनकी गलती ये कि उन्होंने सीखने की कोशिश नहीं करा, उन्हें जानने की कोशिश नहीं करा। वो वही नॉलेज को उन्होंने लिया जो उनको पसंद है, जो उनको पसंद नहीं है उसको उन्होंने लिया नहीं या फिर उन्हें लेने की कोशिश नहीं किया। बिकॉज आजकल के ज़माने में नॉलेज किसी चीज़ का रखना बहुत बड़ी बात नहीं है। किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, नेट पर सर्च करने की जरूरत है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल प्रोवाइडिंग क्वालिटी इंफॉर्मेशन अबाउट एनी टॉपिक इन द इंटरनेट इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। टेक्स्ट में भी है और वीडियो फॉर्मेट में भी है, इन डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल्सो। सो गाइज, इससे 2 चीज आपको सीखने को मिलता है। पहला, आप सलाह उसी से लें जिसको उस फील्ड का भरपूर ज्ञान है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। और उन बंदों से दूर रहिए, या फिर वो बंदे जो आपको कान में भरते हैं जिनको नॉलेज कुछ भी नहीं है। मान लो मैं पढ़ाता हूं इंजीनियर स्टूडेंट्स को और मेरे कोई पूछे भाई फार्मा वाले बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, तो मैं क्या नॉलेज उसको अच्छे से दूंगा यार? हाँ, बता सकता हूँ बेसिक इंफॉर्मेशन, फार्मा एडमिशन कैसे मिलता है, कितना सैलरी मिलता है, पूछ के बता दूंगा। लेकिन इन डेप्थ नॉलेज मेरे को है नहीं है, तो उसके बाद मैं ज्ञान अगर मैं किसी को दूंगा मतलब क्या है? मैं तो गधा हूं ही, जो सुन रहा है मेरे बात वो मेरे से बड़ा गधा है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? बेसिक इंफॉर्मेशन कोई बता सकता है, तो आप फ्यूचर में क्या करें ये इंफॉर्मेशन आप उससे लीजिए जिसको पूरा ब्रॉड नॉलेज है, हर फील्ड का नॉलेज है। मेरे को लगभग हर फील्ड का नॉलेज है, बट मेरे फील्ड का बहुत अच्छा नॉलेज मेरे पास है, बिकॉज मैं इतने साल से देख रहा हूं बंदों को क्या करने के बाद क्या होता है। मेरे भी कुछ गलतफहमियां थे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कुछ स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ाया था 10 साल पहले, 2012 में पढ़ाया था उनको, तो मेरे को उनको देख के लगता था भाई ये बंदा कहाँ यार पढ़ता नहीं, टाइम पास करता है ऐसे ही। बिकॉज मेरा उस टाइम माइंडसेट क्या था, मैं टीचिंग में जा रहा हूँ, मैं सबको टॉपर बनाऊंगा। वो माइंडसेट मेरे को 1 महीने पता लग गया भाई सब टॉपर नहीं बनते, सबका अलग लाइफ है, सबका अलग थिंकिंग है, तो अब बस उनको अच्छे गाइड कर सकते हो, टॉपर नहीं बना सकते हो। ये मेरे को पहले सीख मिल गया। दूसरा सीख मेरे को कुछ साल पहले मिला, जब मेरे को एक फ़ोन आया, मेरे नंबर उसके पास था, तो उसने मेरे को फ़ोन किया कि सर मैं इस कंपनी में और इस जगह पर हूँ, मेरे शादी है, आप आइए। मेरे को उम्मीद नहीं था उसका मुझे कोई फ़ोन आएगा, बिकॉज वो लड़का बिलो एवरेज था। लेकिन उसने मेरे को बोला कि सर आपके वजह से आपने कुछ, मैंने उसको बोला कुछ, उसके दिमाग में दिल में चला गया होगा कि आपके वजह से मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। बोला आपने मेरे को गाइड करा, आपको कभी भूल नहीं सकता, आप मेरे शादी में ज़रूर आइए, मेरे पापा मम्मी आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ भाई चलो मेरे को, मतलब कुछ मोमेंट लाइफ में ऐसे होते हैं जो आप पैसे से तोल नहीं सकते। इट वॉज एन अमेजिंग मोमेंट फॉर मी एट दैट टाइम, बिकॉज मेरा स्टूडेंट था और मेरे को बड़ा सीख भी मिला कि अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा परसेंटेज नहीं ला रहा है, फिर भी वो लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता है। इवन यूर फ्रॉम 3rd ईयर कॉलेज, आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, जितना मर्जी उतने कमा सकते हो पैसा। बट क्या करना पड़ेगा उसके लिए भाई? थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। कोई आपको देगा नहीं, बताएगा नहीं यूट्यूब पर आके। आप नॉलेज ले लीजिए यूट्यूब से, लेकिन वो यूट्यूब पर वो आपको उतना बड़ा ज्ञान नहीं मिलेगा, वो अपने नॉलेज से ही आएगा। आप अपने चीज़ों को अपने आत्ममंथन से वो चीज़ आता है, वैसे नहीं आता है भाई चलो भाई फ्री में मिल गया, ऐसा नहीं होता है भाई। फ्री में मिलता फिर वैल्यू कहाँ मिलेगा? जो फ्री में मिलता है उसका वैल्यू नहीं होता है। तो लास्ट में कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन बता रहा हूँ इस वीडियो का। भाई बीटेक का बहुत नॉलेज है, बहुत पैसा है, बहुत आपको एक्सपोजर मिलेगा, बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, बट आप ट्राई करिए अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का। नहीं मिलता तब भी कोई बात नहीं, अगर इंटरेस्ट है बीटेक कर सकते हो, 3rd ईयर कॉलेज से भी कर सकते हो, बट थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बेटर देन अदर कोर्सेज, जो कोर्सेज हैं बैचलर डिग्री उनसे तो बेटर ही है, अभी भी बेटर है। जो मेरे को लगता है, जो महसूस करता हूँ, जो अपॉर्चुनिटीज़ देखता हूँ उनमें बहुत अच्छा है। ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपके अंदर ग्रेट पेशेंस है, इसलिए इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।